सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। भारत माता के वीर सपूतों और बिहार पुलिस की तैयारी में लगे वीर जवानों, अपनी हौसला को बुलंद करते हुए फिर आप एक बार आज लग जाइएगा फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट 3। यानी आज हम दोस्त आपको बताने वाले हैं बिहार पुलिस की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें आप बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 3 को आज आप बनाएंगे। तो यदि फ्रेंड्स इसके पहले आप प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 नहीं देखे तो आप एक बार अवश्य देख लेंगे, क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको मॉक टेस्ट और साथ साथ उसका सटीक विश्लेषण आपको मैं करवा रहा हूं। ऐसा नहीं कि पीडीएफ में मैं आया और सीधे पढ़ते जा रहा हूं, ये सब कुछ नहीं फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ ऑनलाइन क्लास की तरह, ट्यूटोरियल क्लास की तरह आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रहा हूं और उसके साथ मैं डीलिंग करूंगा। तो आप इससे जुड़ करके ढेरों सारे तैयारियां और अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। आप चैलेंज ले सकते हैं कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। यदि आप 100 में 100 कर लेते हैं फ्रेंड्स तो और तैयारी करना अच्छा है, जितनी भी हो सके आप तैयारी कीजिए। लेकिन यदि 15 में 15 होता है तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए आपके लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं या मॉक टेस्ट के लिए लेकर के आए हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा सवाल और आप देंगे जवाब। देखिए आप कितने सवाल का जवाब देते हैं, मैं उसके बाद में यहाँ पर डीलिंग भी आपको करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम बताओ। यानी लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है, बताइए। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको नाम अगर याद आ रहा है तो ठीक है, अगर पेट में है मुंह में नहीं आ रहा तो भी ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये इनका जो नाम था जीवी मावलंकर, जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स गणेश जीवी मावलंकर, वासुदेव मावलंकर। यानी लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे यहाँ पे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर थे। आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो देखिए ये दोनों प्रश्न जो है, अभी तक आप रेलवे ऐसे कोनों में गए होंगे, जाते होंगे तो देखते होंगे ये दोनों बहुत ज्यादा मिलता है। लगभग ऐसा प्रश्न जो है आपको पूछ देता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हिंदी का प्रश्न आपको सब हम इसमें दिए हैं। राम सोता है, इनमें क्रिया शब्द है। देखिए राम सोता है, इसमें क्रिया कौन है? तो यहाँ देखिए राम क्या चीज हो जाएगा? तो राम हो जाएगा फ्रेंड्स संज्ञा। और सोना मतलब कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है। कौन चीज का काम हो रहा है? सोने का। तो इसमें क्रिया कौन शब्द है? तो इस सोना, या अंग्रेजी में यह रहता तो क्या होता? स्लीप। तो इस सोना यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राम इज रीडिंग डॉट 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 रामायण, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल आर्टिकल। आपको आर्टिकल भरना है फ्रेंड्स। किसमें आर्टिकल कौन भराएगा? तो आर्टिकल जो है तीनों, ए एंड द, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। तो यहां पर क्या भराएगा? तो कोई भी पुस्तक हो, पुस्तक मैंने कौन नहीं, धार्मिक पुस्तक, जैसे बाइबिल है, कुरान है, गीता है, रामायण, धार्मिक पुस्तक, उसके नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द। तो यहां जो भराएगा फ्रेंड्स, क्या भराएगा? द भराएगा। आप लोग जान रहे होंगे, द भराएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 300 के 5% कितना होगा? बना के बताइए। 300 का 5% कितना होगा? तो आप बनाइएगा। तो 300 गुने 5, प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में 100, ई दूगो जीरो कट गया, यानी 3 बचा, 3 बचे 15। यानी इसका आंसर कितना हो जाता? 15 हो जाता। तो आप अपना जाके ऑप्शन में देखिएगा तो वहां पर मिलेगा 15। तो आप उस समय क्या कीजिएगा? 15 कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, 5 तक हो गया। छठा है 9 और 10 के बीच में कितनी परमेय संख्या होगी फ्रेंड्स? इस तरह से दे देगा 9 और 10 के बीच में कितनी? तो 2, ये पहला दे देगा 2, और दूसरा दे दिया 3, और तीसरा दे दिया 4, और पांचवा दे दिया अनंत। अब बताइए कि इन दोनों में जो 4 है इसमें ऑप्शन कौन होगा? तो देखिए 9 और 10 के बीच में कोई गिनित संख्या नहीं है फ्रेंड्स कि 2 गो होगा कि 3 गो होगा। आप परमेय संख्या कैसे निकालते हैं?
तो जैसे कर लेते हैं, अगर फॉर्मूला से देखिएगा तो a+b/2 बैठा के रखते जाइए, एगो निकलेगा बैठा के रखते जाइए, तो न 2 गो न 3 गो न 4 गो, एक परमेय संख्या के कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अनंत। यानी पूछ दे आपको 9 और 10 के बीच में कितना होगा, 13 और 14 के बीच में कितना होगा, 15 और 20 के बीच में परमेय संख्या कितना होगा, तो आपको क्या बोलना है उस समय, अनंत बोलना है। क्या बोलना है फ्रेंड्स, अनंत बोलना है। चलिए और आगे देखते चलिए, ये छठा हो गया, सातवां देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, आपसे पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट तक करवा ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक का क्लास भी ले रहे हैं। तो आप वहां जाकर के हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप इतिहास का क्लास देख लीजिएगा, उसमें हम आपको ऐसा बताए हैं कि आप दोबारा नहीं भुलाइएगा। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा क्लास जाकर के, और जब अच्छा लगेगा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख लीजिएगा, वहां पर आपको बहुत सारा ट्रिक मिलेगा, और ट्रिक के माध्यम से आप सब जीके ट्रिक एकदम मारे लगेगा, हॉट हॉट मारिएगा। तो देखिए यहाँ, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। क्या था फ्रेंड्स, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति का किस स्थान पर हुई। देखिए एक ट्रिक हम बनाए हैं, आपको बता दे रहे हैं, तो आप हम प्लेलिस्ट सेक्शन में चल जाइएगा और वहां पर जाके ऑल जी के ट्रिक्स देखिएगा, या नहीं तो अभी जो बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें आप देखिएगा, वहां पर गौतम बुद्ध इतिहास का क्लास 3 गौतम बुद्ध, उसमें आप देखिएगा तो स्थान के नाम बताए हैं, और ट्रिक है देखिए, गृह में शाली, गृह में शाली और पुत्र वन में, गृह में शाली और पुत्र वन में। तो एकरा से आप प्रथम बौद्ध संगति नहीं, चारों बौद्ध संगति की याद कर लीजिए। तो गृह का मतलब है फ्रेंड्स राजगृह, तो ये पहला बार है, तो ये प्रथम बौद्ध संगति। और शाली का मतलब है वैशाली, और पुत्र का मतलब है पाटलिपुत्र, वन का मतलब है कुंडल वन। यानी प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई, तो राजगृह में हुई। किस स्थान पर हुई, राजगृह में। तो ये वाला ट्रिक आप जाकर के वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लीजिएगा ना। तो अब देखिए, तो प्रथम बौद्ध संगति का स्थान किस स्थान पर हुआ, राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवल। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए टेबल बना लीजिएगा इस तरह से, बड़ा टेबल। तो इसमें सबसे अधिक देखिएगा आप, सबसे अधिक ऐसे, तो ये जो देखिएगा तो ये 78% है, और ये सबसे अधिक है, ये क्या चीज है, नाइट्रोजन। का चीज है, नाइट्रोजन। यानी वायुमंडल में, और एक बाद देखिएगा तो दूसरा स्थान पर यहाँ पर है 21%, और ये है ऑक्सीजन। ये क्या चीज है, ऑक्सीजन। यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। और यह पूछ देता है कि कितना परसेंट, तो 78%। और वो जो दूसरा स्थान पर कौन सा गैस है, तो ऑक्सीजन, ये भी पूछ देता है, तो ऑक्सीजन है। तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए ये भी प्रश्न हो गया। अब 10वां प्रश्न है, देखिए 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, बहुते बारी प्रश्न आया फ्रेंड्स, तो हम आपके लिए सिर्फ वैसने प्रश्न लाए जो अब तक पूछा है कहीं ना कहीं, वैसा प्रश्न का इसमें समावेश हम नहीं किए कि जो नहीं आया है। तो देखिए एनपीके, यहाँ देखिए एनपीके, ये एक उर्वरक है ना, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए एनपीके कभी पूछ देगा तो नीचे ऑप्शन रहता है नाइट्रोजन, फिर लिख देगा पोटेशियम, फास्फोरस, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो ये जैसे एक लेबल में तो इसे याद रखेगा। तो एन किसका संकेत होता है, आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो एन किसका संकेत होता है, एन नाइट्रोजन का होता है। पी किसका होता है, तो पी फास्फोरस का होता है, पी किसका होता है, फास्फोरस का। और के किसका होता है, तो के होता है पोटेशियम का, के किसका होता है, पोटेशियम का। यानी एन पी के का फुल फॉर्म क्या है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। चलिए अगला देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ। देखिए फ्रेंड्स इसको भी हम पढ़ा दिए हैं, आप जो जाकर के वहां पर हुमायूं में जाकर के देख लीजिएगा, हुमायूं का क्लास लिया हुआ है, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी लिखा हुआ है। तो चौसा का युद्ध, अगर ये युद्ध आप सब याद करना चाहते हैं तो देखिए ये हुमायूं द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, हुमायूं के द्वारा। तो हुमायूं के द्वारा किया गया युद्ध को यदि आपको याद रखना है तो एक ट्रिक देखिए हम बनाए हैं, यहां पर ट्रिक है फ्रेंड्स, देवरा चोरबासर, देवरा चोरबासर, एक याद रखिएगा। तो हुमायूं द्वारा सब युद्ध किया हुआ आपको याद हो जाएगा। देवरा से
देवरा का युद्ध या देवराय का युद्ध, चोर में चो से चौसा का युद्ध है, और बा से बिलग्राम या कनौज का युद्ध है, और सर से सरहिंद का युद्ध है। तो ये चारों युद्ध जो है आपको यहाँ पर हुमायूं के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर पूछा कि चौसा का युद्ध कब हुआ, तो देखिए चौसा का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1539 ईस्वी, और लगले 1540 ईस्वी, ठीक है। तो चौसा का युद्ध हुआ था 17 मई 1539 ईस्वी। अगर आपको याद आ रहा होगा तो लिख लीजिए कॉपी में, चौसा का युद्ध कब हुआ, 17 मई 1539 ईस्वी। अब देखिए यहाँ ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है ना, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपको याद रखना है, क्योंकि एसआई मात्रक से एक प्रश्न लगभग पूछ देता है आपको। तो एसआई मात्रक किसका जो है वो जूल है ना, कार्य या ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या चीज होता है, जूल होता है। तो जूल आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल जो है उसका एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स बताइए, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है, सब याद रखिएगा। अब देखिए 14 नंबर है, 3 3 2 3 4 1 का बहुलक का। देखिए फ्रेंड्स अब ये प्रश्न है, इसको आपको बनाना है, ठीक है, गणित के प्रश्न आ गए हम। बहुलक बनाना है, ये भी आता है बहुलक आप लोग को। तो देखिए अगर नहीं आता है तो देख लीजिएगा, 3 3 2 3 4 1 का बहुलक, इसमें दे देगा कौन है, पहला दे देगा 1, दूसर का दे देगा 4, तीसर का दे देगा 2, और चौथ का दे देगा 3। ऐसे दे दिया, तो इसमें बहुलक कौन है, तो आप बहुलक के लिए देखिए क्या कीजिएगा, इसमें आप देखिएगा कि कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार। तो देखिए 3 3 3, तो 3 कै बार हुआ, 3 बार, ऐसे बना लीजिएगा। 2 देखिए 2 कै बार हुआ, तो 2 एक के बार रिपीट हुआ है। अब देखिए 4 कै बार, तो 1 के बार, और 1 कै बार, 1 के बार। तो इसमें सबसे अधिक बार रिपीट कौन हुआ है, 3। तो यह बहुलक होगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज्यादा बार संख्या आता है वही उसका बहुलक होता है। तो इसका बहुलक का आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो गया 3। अब देखिए एक और प्रश्न है 15 नंबर वाला, देखिएगा 15 यहाँ पर देखिए, ऐसा ऐसा प्रश्न आपको गणित में आएगा। तो देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ, ये प्रश्न हम लाए हैं आपका, ये आपको जो है आपका असम पुलिस का है फ्रेंड्स, और यह है झारखंड पुलिस में। तो यहाँ देखिए ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है ना, ये इधर के 80 डिग्री थोड़ा सा, ठीक 80 डिग्री। तो अब देखिएगा 80 डिग्री है, तो यहां पर लिख दिया है एक्स, ये एक्स के मान बताना है, क्या बताना है, एक्स के मान बताना। तो आप एक चीज याद रखिएगा, इस सब के कहते हैं अंतः कोण, मतलब अंदर में जो कोण बनता है उसको अंतः कोण कहते हैं, और ये जो बाहर में बनता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य कोण। क्या कहते हैं, बाह्य कोण। तो हमेशा याद रखिएगा बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण उसके अभिमुख, अभिमुख मतलब इसके इधर से मुख कीजिए, देखिए ऐसे मुख करेंगे तो हमारे सामने कौन पड़ेगा, ऊ पड़ेगा और ई पड़ेगा। यानी अगर ऐसे मुख करेंगे, यहां हमारा मुख है तो एक सामने कौन पड़ा, ई कौन पड़ा और ई कौन पड़ा। तो बाह्य कोण जो होता है इसको कहते हैं बाह्य कोण। देखिए दिमाग में रखिए, बाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोण का योगफल होता है, मतलब इसको जोड़ दीजिएगा 40 डिग्री और 80 डिग्री, और किसके बराबर होगा, तो एक्स के बराबर होगा। तो 40 डिग्री और 80 डिग्री की जोड़िएगा तो कितना होगा, 120 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 120 डिग्री। चलिए हो गया। अब आइए यहां पर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब देखिएगा आपका 16वां नंबर फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन 16 नंबर है। ऐसे दिया है, देखिए ऐसे, इसमें दे दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे दिया है एक्स, इसका मान बताना है। बताइए क्या होगा। तो ये जो कोण है फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह से कट जाता है शीर्षाभिमुख कोण, मतलब ये और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, अपन एने कोण और एने कोण, ये दोनों आपस में जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, तलवार वाला। देखिए तलवार वाला, तो इधर इधर बराबर होगा, और इधर बराबर होगा। देखिए अगर ये 40 तो ये हो 40, और ये 60 तो ये हो 60। तो इस तरह से 60 है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 17वां है, 3/4 और 3/6 और 3/7 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, पूछा आपसे, में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब दे देगा ऑप्शन, यहाँ पे 3/4,
3/6 और 3/7। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो ये बनता है बढ़हन, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला सब अंक बराबर है कि नीचे वाला बराबर। अगर ऊपर बराबर कभी रहता है, कभी नीचे बराबर रहता है, तो अगर ऊपर वाला सब अंक बराबर है, मतलब कि अंश अंश वाला सब आपस में बराबर है, तो नीचे जो छोटा अंक होगा तो वो भिन्न बड़ा होगा। जैसे 3 है और ये 4 भाग बटा, यह 3 है लेकिन 6 भाग बटा, ये 3 और ये 7 भाग बट गया, तो बड़ा कौन हुआ? तो बड़ा तो है ना हो गया जो कम भाग में बटा, जो कम भाग में बटा। तो अगर सब संख्या देखिए ऊपर एक जैसन हो और नीचे छोटा बड़ा रहेगा, तो जो छोटा नीचे रहेगा, हर में जो छोटा अंक जिसका रहेगा और उहे वाला भिन्न बड़ा होगा, और हर में जेकर अंक बड़ा रहेगा उहे वाला भिन्न छोटा हो जाएगा, उहे वाला भिन्न छोटा। तो इसमें 3/7 छोटा होगा और 3/4 बड़ा होगा, तो बड़ा भिन्न का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर। तो मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आप जो बनाते हैं ऐसी बनाइएगा, तब जाकर के आपको बहुत स्पीड में काम होगा। देखिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, 3121 के पावर जो है 1782 में इकाई अंक का होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको हम मैथ का भी क्लास ले रहे हैं, आप मैथ का प्रैक्टिस सेट वहां पर मैथ का देखिएगा। तो मैथ का आपको संख्या पत्ती का प्रश्न है, तो मैथ में संख्या पत्ती का 3 क्लास आपको हम ले चुके हैं, उसमें जाकर देखिएगा, उसमें ये बताया हुआ है, ऐसा हम यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब इकाई अंक पूछता है, इकाई अंक यूनिट डिजिट आपसे जब पूछा जाता है, तो इकाई अंक जब पूछा जाएगा तो यहाँ देखिए ये इकाई अंक देखिएगा, इकाई अंक का है 1, इकाई अंक पूछा जाएगा तो इकाई अंक के देखिएगा। अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसमें नो चेंज होता है फ्रेंड्स। नो चेंज कहने का मतलब कि अगर 0 इकाई में है तो उसका पावर कितना रहे तो 0 होगा। अगर 1 इकाई अंक है और उसका पावर कितना रहे तो 1 होगा। अगर 5 इकाई अंक है और उसका पावर कितना रहे तो इकाई अंक 5 होगा। और 6 यहाँ पर 6 है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। ये दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक 1 है और उसका पावर कितना है, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 1 होगा। देखिए हम लिखे 0, 1, 5 और 6 वाला चेंज नहीं होता है, इकाई अंक 1 है तो उसका भी आंसर इकाई अंक 1 होगा। चलिए खत्म हुआ। अब देखिए यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन है, आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक सूत्र एगो आ जाता है, आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है धोबिया सोडा, जिसको धोवन सोडा हम लोग कहते हैं, और एक होता है मिठका सोडा, जेकरा खाने वाला सोडा हम लोग कहते हैं ना, खाने वाला सोडा। तो यहाँ देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये किसका सूत्र होता है? तो धोबिया सोडा का सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न है, चेचक के टीका का खोज किसने किया? चलिए बताइए, चेचक के टीका का खोज किसने किया? याद है आपको? तो सुनिए, चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था, एडवर्ड जेनर। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए फ्रेंड्स और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से जुड़े हुए रहिए। देखिए आपको हम बहुत सारा इसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। यदि आप अपने पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं तो दोनों में अंतर हो जाता है। यदि आप सुनते हैं तो आपको ज्यादा कुछ मस्तिष्क में आता है, अपने पढ़ते हैं तो वो भी कुछ ठीक रहता है, लेकिन सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है फ्रेंड्स। लेकिन उसके साथ साथ जैसे सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं या मॉक टेस्ट सुनते हैं या कोई आप टॉपिक को सुनते हैं और अपने पढ़ते हैं तो उस सबसे ज्यादा कारगर होता है पढ़ाई। तो आप जरूर इस तरह के टॉपिक को पढ़िए। अब देखिए, वैसे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बोलिए। तो वो है शाकाहारी। क्या चीज है? शाकाहारी, उसको कहते हैं फ्रेंड्स शाकाहारी। अब देखिए, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? ये प्रश्न अब बहुत बार आ गया है कि भोजन का पाचन कहां से। तो देखिए, हम भोजन लेते हैं ना, अब मुंह में डालते हैं, मुंह में डालते हैं तो जैसे मुंह में जाता है तो ये जो जीभ होता है इसमें लार होता है, तो लारा ग्रंथि, लार ग्रंथि, लाला ग्रंथि जो होता है तुरंत ही से मुंह भीड़ से भोजन के पाचन शुरू हो जाता है। ना कि यहाँ छोटी आंत बड़ी आंत में गया तो होगा, मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आप याद रखिएगा मुख से। ठीक है, तो भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है फ्रेंड्स? मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, मछली के श्वसन अंग का क्या नाम है? देखिए फ्रेंड्स, सबके श्वसन अंग है।
जैसे हम इनके श्वसन क्या सांस क्या से लेते हैं, नाक से लेते हैं। तो मछली गलफड़ा गिल्स क्या होता है, उसके अंग का नाम गिल्स होता है, याद रखिएगा। जिससे वो क्या करता है, पानी के अंदर भी रहता है तो वो सांस लेते रहता है, उसके अंदर गिल्स होता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, पूछ दिया है, ठीक है। तो आप जानते हैं, बहुत लोग कहता है कंगरुआ आइल हो, कंगरुआ वाला खेल आइल, तो खेल देखते होंगे आप लोग। तो और ऐसा कंगारू और बाघ से हो, है ना। तो वो राष्ट्रीय यहाँ पर याद रखिए, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु का है कंगारू है ना, का चीज है फ्रेंड्स, कंगारू। अब देखिए यहाँ भूगोल क्या आ गया, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ना, भूगोल सेक्शन का प्रश्न है। इसको कहते हैं परपट्टी, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपरपट्टी, ठीक है, भूपरपट्टी। अब फिर होता है मेंटल, अब फिर होता है क्रोड। इस तरह से सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, भूपरपट्टी या परपट्टी कहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से आज हम लोग यहाँ पर 25 प्रश्न को हल किए। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि आपने कितने प्रश्न को हल किया है, कितने प्रश्न को आप हमारे साथ बना रहे थे, तो आप बना पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे और आप वीर जवान सिपाही की तैयारी करते हैं, करना चाहते हैं, वीडियो अच्छी हो, तो आप एक बार इस चैनल के साथ जुड़िए और एंजॉय कीजिए, मजा कीजिए। और साथ में साथ सभी तरह के इस पे प्लेलिस्ट पर आपको तैयारी करवाई जा रही है। आप जिस किसी से क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप बने हुए रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।